छत्तीसगढ़ में 2009 बैच के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोयला कारोबारियों से मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी की भूमिका 2020 में खुद विश्नोई के हस्ताक्षर से जारी एक अधिसूचना से रखी गई। ईडी ने अदालत में पेश अपने दस्तावेजों में उस अधिसूचना को भ्रष्टाचार का पेंडोरा बॉक्स बताया। कहा गया है, इस अधिसूचना ने ही खनिज परिवहन में अवैध वसूली का रास्ता खोला। अदालत में ईडी की कहानी भी 15 जुलाई 2020 को जारी एक अधिसूचना से शुरू होती है। इसे खनिज संसाधन विभाग के तत्कालीन संचालक समीर विश्नोई ने जारी किया था। इस अधिसूचना ने किसी भी तरह के खनिज के परिवहन की अनुमति के लिए चल रही ऑनलाइन व्यवस्था को खत्म कर दिया। 10 अगस्त 2020 को जारी एक और अधिसूचना से खनिज परिवहन अनुमति के लिए केवल मैन्युअल पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया। ईडी का कहना है, इस अधिसूचना के जरिए राज्य में पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया को खत्म कर दिया। उसके बाद खनिज शाखा से परमिट लेना अनिवार्य हो गया। इस व्यवस्था ने भ्रष्टाचार बढ़ाया। इसकी वजह से अवैध वसूली का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया। ईडी ने न्यायालय को बताया है, पिछले छापे के बाद मिले जिन दस्तावेजों को आयकर विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय से साझा किया है, उसमें अवैध उगाही के तथ्य हैं। उनमें कहा गया है कि 16 महीनों में ही कोयला परिवहन से 500 करोड़ रुपए की वसूली हुई। यह रकम बांटी गई। जून 2022 में पड़े आयकर विभाग के छापों में एक डायरी मिली थी। उसमें कई जगह समीर विश्नोई को रकम देने का जिक्र है। एक पेज पर मार्च 2022 में समीर विश्नोई को 50 लाख रुपया देने की बात लिखी है। विश्नोई के घर से भी हाथ से लिखे कई ऐसे कागज मिले हैं जिसमें रुपयों के लेन देन का ब्यौरा दर्ज है। ईडी के मुताबिक गिरफ्तारी कारोबारी सुनील कुमार अग्रवाल वसूली में शामिल है। अग्रवाल ने फरवरी 2022 में एक कंपनी बनाई। उसने जुलाई से अगस्त 2022 में 2 कोल वॉशरी खरीदी। इन दोनों के मालिकों को दबाव पूर्वक कोल वॉशरी की कीमत कम रखने पर बाध्य किया गया। उसके बाद उनको बेच भी दिया गया। आरोप है, इन कोल वॉशरी के जरिए अवैध उगाही गई रकम को खपाया गया है। सुनील अग्रवाल पर दस्तावेज नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है। ईडी के मुताबिक जून 2022 में आयकर विभाग के छापे में भी लक्ष्मीकांत तिवारी के यहां से 6 करोड़ 44 लाख रुपए कैश और 3 करोड़ 24 लाख रुपयों से अधिक कीमत के आभूषण बरामद हुए थे। इस बार ईडी 11 अक्टूबर को जब तिवारी के महासमुंद स्थित घर पहुंची तो कहा गया कि वे 2 दिन पहले ही कहीं बाहर चले गए हैं। बाद में खुफिया सूचना के आधार पर तिवारी रायपुर के एक होटल से पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उनके बताए एक ठिकाने से 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। तिवारी की भूमिका कैश ट्रांजैक्शन और बेनामी संपत्ति को चेहरा देने में बताई गई है। छत्तीसगढ़ इंफोटेक सोसाइटी के चीफ आईएएस समीर विश्नोई ईडी की गिरफ्त में हैं। गुरुवार को रायपुर की अदालत ने इन्हें 8 दिन की रिमांड पर ईडी अफसरों को सौंप दिया। 11 अक्टूबर को इनके सरकारी बंगले पर ईडी का छापा पड़ा था। प्रदेश के वरिष्ठ अफसरों में से एक विश्नोई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध लेन देन जैसे इनपुट ईडी के पास है। इनसे जुड़ी पूछताछ अफसर से चल रही है। लग्जरी लाइफस्टाइल के शौकीन समीर विश्नोई की तस्वीरों के जरिए जानिए उनके बारे में। समीर विश्नोई 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं। छत्तीसगढ़ कैडर मिलने के बाद प्रदेश में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। आईएएस समीर विश्नोई कानपुर के रहने वाले हैं। वहीं इनकी स्कूली पढ़ाई हुई। पढ़ाई में ब्रिलियंट रहे हैं। जेईई क्लियर किया और इन्हें आईआईटी कानपुर में दाखिला मिला।
आईआईटी से इंजीनियरिंग के बाद बिश्नोई को कई बड़ी कंपनियों में नौकरी का ऑफर था, मगर ये सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गए और आईएएस बने। समीर बिश्नोई की पत्नी का नाम प्रीति बिश्नोई है। परिवार के साथ इस वक्त बिश्नोई रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में रह रहे थे। समीर चिप्स के प्रमुख रहने से पहले कोंडागांव जिले के कलेक्टर, बीज निगम, खनिज विभाग में भी प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक शेर सोशल मीडिया पर शेयर किया था, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बिश्नोई को घूमने का काफी शौक है। परिवार के साथ कई बार पर्सनल और अपने ऑफिशियल टूर में कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं। समीर बिश्नोई ने कुछ वक्त पहले एक ट्वीट किया था। इस पर लिखा, अगर आप उम्मीद करते हैं कि दुनिया आपके साथ निष्पक्ष होगी क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। यह ठीक ऐसा है कि आप शेर से उम्मीद करें कि वो आपको नहीं खाएगा, क्योंकि आपने शेर को कभी नहीं खाया।